अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड की तरफ से मैं हूं हशाम। इस वीक का मार्केट रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट की पोजीशन डिस्कस की जाए तो रेंज बाउंड पोजीशन मार्केट ने शो की है। समवेयर अराउंड 500 पॉइंट्स गेन किए थे और 500 पॉइंट्स लूज़ भी किए। इंडेक्स को अगर देखा जाए तो एक तरह से फ्लक्चुएटिंग ही रहा है। इस हफ्ते की जो नोटेबल न्यूज़ है अगर उसको डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मेंबर्स की जो न्यूज़ है केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप में, वो ज़्यादातर न्यूज़ में रही है और उसी पे ज़्यादा डिस्कशंस वगैरह भी रही हैं। हमारी के ट्रेड की रिसर्च ने हाईलाइट किया है डॉक्टर शमशाद अख्तर एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, मिस्टर जलील अब्बास एज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड मिस्टर मोहम्मद अली एज़ एनर्जी मिनिस्टर। इनकी अपॉइंटमेंट से ये इंडिकेट हो रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ तवज्जो दी जाएगी, रिफॉर्म्स लिए जाएंगे और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए जाएंगे जो IMF की कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, न्यूज़ जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी वो थी बेरिक गोल्ड जो सऊदी इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है पाकिस्तान में रिको डिक कोल एंड गोल्ड माइन के लिए। उसको अगर डिस्कस किया जाए थोड़ा फर्दर तो उसमें जो मोस्ट नोटेबल कंटेंडर्स हैं बेसिकली वो OGDC एंड PPL हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ये दी गई है कि इफ़ दे सेल ऑफ देयर लिमिटेड शेयर होल्डिंग तो उनको पर शेयर के हिसाब से एक सिग्निफिकेंट फ़ायदा हो सकता है। और वही चीज़ अगर हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रांसलेट करें तो उनके शेयर्स के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये चीज़ भी के ट्रेड के रिसर्च ने इस हफ्ते हाईलाइट की थी। थर्डली, इस हफ्ते में गैस के सर्कुलर डेट की न्यूज़ चल रही थी जो लास्ट वीक भी हमने इस पर थोड़ा सा टचअप किया था, इस हफ्ते भी कर लेते हैं। इस हफ्ते ज़रा डिटेल में न्यूज़ आई है, वो ये है कि गैस का सर्कुलर डेट क्लियर होने की न्यूज़ है, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो PPL एंड OGDC को होगा। अगेन ये जो गैस सर्कुलर डेट क्लियर है, ये न्यू जो गवर्नमेंट आई है उसके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये उसी के बेसिस पे हमें लग रहा है कि पॉसिबल है। न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि समवेयर अराउंड 414 बिलियन रुपीज़ की कैश इंजेक्शन होगी, जिसमें से 225 बिलियन जो है वो OGDC को दिए जाएंगे। लास्टली, इस हफ्ते की नोटेबल न्यूज़ अगर डिस्कस की जाए तो फेडरल रिजर्व जो है वो दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट $12 मिलियन टू करंटली एट $8.05 बिलियन। इस हफ्ते की कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर हम डिस्कस कर लें तो डॉलर टू PKR रेट जो है वो थोड़ा सा वीकन हुआ है। बाय द स्टार्ट ऑफ दिस वीक वो तकरीबन 292 लेवल पे था और आज जो है वो लास्ट रिपोर्टेड 304 लेवल पे क्लोज हुआ है। सेकेंडली, इस हफ्ते की नेगेटिव न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल रेट हाइक हुआ, जो एक सरप्राइजिंग था कि गवर्नमेंट ने एकदम ही तकरीबन 20 रुपीज़ तक हाइक किया। थर्डली, इंटरनेशनल कोल एंड ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि जो सिक्लिकल्स हैं मार्केट में, मोस्ट नोटेबली जो सीमेंट्स हैं, उसमें एक स्लाइटली सेलिंग प्रेशर हमें बनते हुए देखा। लास्ट जो इस हफ्ते की नेगेटिव न्यूज़ है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है कि $0.8 बिलियन तक जो है वो एक डेफिसिट खड़ा हुआ है, जो हाईएस्ट है सिंस अक्टूबर 2022। इस हफ्ते के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं वो रहे हैं E&P एंड पावर। नेक्स्ट वीक का अगर आउटलुक डिस्कस किया जाए तो एज़ प्रीवियसली डिस्कस्ड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह आने वाले हैं ड्यू टू द न्यू कैबिनेट और विच विल बी बेस्ड डायरेक्टली ऑन IMF's कंडीशंस, उसकी वजह से हमें बेहतरी देखने को मिल सकती है मार्केट में। कुछ पॉइंट्स गेन भी होते हुए देख सकते हैं। येट स्टिल जो थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी रही है मार्केट में, हो सकता है वो आगे भी ट्रेल डाउन करे। उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ये रिकमेंडेड है कि थोड़ी केयरफुल पोजीशंस अपनी रखें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। थैंक यू।